श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे कार्तिक मास महत्म अध्याय 24 की कथा। उससे पहले आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक पंडित जी की कहानी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुने। कथा को आधा अधूरा सुनने से कथा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप कथा को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सभी ध्यान लगाकर गणपति जी को नमस्कार करते हुए सुनते हैं सर्वप्रथम एक पंडित जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। एक पंडित थे जो घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उसे एक चोर ने पकड़ लिया और उससे कहा कि तेरे पास जो कुछ भी हो वो मुझे दे दो। तब वो पंडित जी बोला कि बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले, यहाँ से दूर मीलों एक गांव है जिसका नाम है वृंदावन। वहां पे एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को इसी पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीबी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चों को लूटने जा रहा हूँ। चोर वहां से ये संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही लाऊंगा। वो बेचारा पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। वह वहां पहुंचा और उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार ही हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या मट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना करके आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू तेज दिख रहा है, ये ना अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां से वो पंडित जी की कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि आपने मुझे उस कान्हा का पता दिया था, उसको लूट के मैं आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित ने सुना और उसे यकीन नहीं हुआ। वो बोला कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला है, तो जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित बोला कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहां पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छिप जाओ, और दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा ओ कान्हा, कान्हा ओ कान्हा आ जाओ।
ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रोने लगे और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोला कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरस रहे हैं, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हो गए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो सच्चे दिल से पुकारता है वो तो भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनिएगा आज के अध्याय की कथा। ऋषि पूछने लगे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कोई भी कष्ट नहीं दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, आप मेरी पुत्री की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को पुनः राज्य दे दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, हाँ, तुम्हारा यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद अदिति ने शंख चक्र गदा पद्म और कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्थित किए हुए दैत्य के नाशकर्ता भक्तों के प्रिय वामन भगवान के रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान ना स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोग हो जाता है और सर्व संपदा को प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। प्रिय श्रोताओं, तो यह थे आज के अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो के जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप सभी ने पिछले अध्याय को नहीं सुना है तो हमारे इसी चैनल पर उसकी वीडियो भी अपलोड है, तो कृपया करके आप जाकर वहां से उनको पूरा अवश्य सुन लीजिएगा। और अगर वो वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।